हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। हम भी ठीक हैं। तो फ्रेंड्स, आज दिन संडे है, डेट है 21 जुलाई, यानी कि ये जो ब्लॉग है संडे के दिन का है। और यह है अभी सुबह का टाइम हो रहा है, ज़्यादा सुबह तो नहीं है, यहाँ पर अभी 9:30 बजे हुए हैं। तो मैंने एक ब्लॉग अपना यहीं पर एंड करी हूँ और यहीं से मैंने अपना दूसरा ब्लॉग स्टार्ट कर दी। तो वो वाले ब्लॉग में मेरे जो मॉर्निंग के काम हो गए थे, जैसे कि नाश्ता वगैरह, झाड़ू, डस्टिंग वगैरह, जो थोड़ा बहुत मेरा मॉर्निंग का काम है ना वो हो गया था। तो फ्रेंड्स, अभी मैं यहाँ पर ना कपड़े फैला रही हूँ। कपड़े तो मेरे पहले धुल गए थे, पर मैंने ना पहले नाश्ता बनाने का काम करी थी, क्योंकि बच्चे लोग उठ गए थे तो उनके लिए मैंने सोचा पहले नाश्ता बना दूँ। तो नाश्ता वगैरह हो गया है बच्चों का और अब आ गई हूँ मैं कपड़े फैलाने के लिए। तो ज़्यादा कपड़े नहीं है, बस थोड़े से ही कपड़े हैं, तो मैं सामने ही फैला देती हूँ। जब ज़्यादा कपड़े होते हैं तो मैं छत में जाती हूँ। और अभी बारिश के मौसम में ना मशीन के ड्राई कपड़े रहते हैं, यहाँ फैला दो तो ठीक है। छत में अगर फैलाओ ना और एकदम से बारिश स्टार्ट होती है तो ऊपर जाते तक कपड़े भीग जाते हैं। तो इसलिए सारे ही कपड़े मैंने सामने पोर्च में फैला दिए हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद अब आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि नाश्ता तो हो गया था और अब मुझे लंच की तैयारी करनी है, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो नाश्ता नहीं करती हैं, तो वो लंच ही करती हैं एक साथ। तो इसलिए मुझे ना 11-12 बजे तक खाना बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, खाने में आज मेरी बन रही है आलू छोले की सब्जी। तो जो छोले और आलू है ना, उन्हें मैंने सुबह ही उबाल लिए थे। तो यहाँ पर अब हम तड़का लगा रहे हैं। तो देखिए, तेल गरम हो गया है तो जीरा डाल के, और मेरे पास एक ही टमाटर था तो एक टमाटर, प्याज और 8 से 10 लहसुन की कली है ना, उनका मैंने पेस्ट बना ली हूँ। तो तेल गरम हो गया, जीरा डालने के बाद फिर जो हमने पेस्ट बनाए थे ना वो डाल देते हैं। और उसके बाद अब हम सारे ही इसमें ड्राई मसाले डाल देते हैं, जैसे लाल मिर्च पाउडर, धना पाउडर, हल्दी, गरम मसाला। और ड्राई मसाले डालने के बाद हमें इसे अच्छे से भूनना है जब तक इसका जो ऑयल है ना सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा मसाला है ना बहुत अच्छे से भुन गया है। तो हमने जो आलू उबाल के रखे थे वो ऐड करेंगे। और आलू को मैंने हल्के से हाथ से ही दबा दिए हैं, क्योंकि इन्हें ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़े से इनके जो चंक्स हैं ना वो रहना चाहिए। और थोड़े बहुत करछी से ही टूट जाते हैं आलू जब हम मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर आलू को मैं 10 से 5 मिनट मसाले के साथ अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद फिर इसमें हम छोले ऐड करेंगे। आलू को अगर मसाले के साथ भून लो ना तो उनका जो टेस्ट है ना 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए 5 से 10 मिनट हमारे आलू बहुत अच्छे से भुन गए हैं और इनमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब हम इसमें जो छोले बॉईल करके रखे थे ना वो ऐड कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, छोले हमने ऐड कर दिए हैं, तो इन्हें भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। और अभी मैं मिर्च कम डाली हूँ, क्योंकि बच्चे को छाले हो गए हैं तो वो ज़्यादा तीखा नहीं खा रहे हैं। तो जो लाल मसाला है ना वो थोड़ा कम ही डलता है मेरा। तो इन्हें हल्के से करछी से मैं दबा दूंगी, जिससे जो ग्रेवी है ना थोड़ी सी ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी ही खाते हैं, ज़्यादा थिक सब्जी नहीं खाते हैं। तो हल्का सा करछी से दबाने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड कर देते हैं, जितनी ग्रेवी हमें चाहिए। तो पानी ऐड करने के बाद देखिए 10 से 15 मिनट मैंने इसे अच्छे से उबाल ली हूँ। तो जो हमारी सब्जी है बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और हमारे यहाँ इतनी ही ग्रेवी वाली सब्जी खाते हैं, तो हमारे घर के हिसाब से ये ठीक है। आप अपने घर के हिसाब से बना सकते हैं। कई लोग बहुत ही थिक सब्जी खाते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा थिक सब्जी नहीं खाते हैं। तो देखिए हमारी जो सब्जी है वो बन के तैयार हो गई है। तो कढ़ाई मैंने उतार दी हूँ और साथ ही चावल भी बन गया है मेरा। तो आज छोले बने थे और संडे है, तो बच्चों को ना संडे के दिन डिमांड होती है कुछ स्पेशल खाने की। तो मैंने सोचा चलो आलू छोले के साथ मैं पूरी बना देती हूँ। तो संडे के दिन की ये स्पेशल थाली हो जाएगी आलू छोले की और पूड़ी की। तो यहाँ पर आटा पहले ही लग गया था, तो अब हम गरम गरम पूड़ी निकाल लेते हैं। और जब गरम गरम पूड़ियाँ निकलती है ना तो बच्चे लोगों को मैं खाने के लिए बिठाल देती हूँ, क्योंकि जो पूड़ियाँ होती हैं गरम गरम खाने में ही अच्छी लगती है। तो 2-4 पूड़ी निकलती है और फिर मैं सभी के लिए थाली लगाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो सबसे पहले थाली मेरी सासू माँ की लगेगी, क्योंकि उनका नाश्ता नहीं हुआ है, बच्चे लोगों का तो नाश्ता हो गया है तो वो थोड़ा लेट भी खा लेंगे। तो यहाँ पर 3-4 पूड़ी बनाने के बाद मैंने अपनी सासू माँ के लिए यहाँ पर आलू छोले की सब्ज़ी निकाल दी हूँ थाली में। तो गरम गरम आलू छोले की सब्ज़ी और पूड़ी ना खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और
और आज आलू छोले की सब्ज़ी ना काफ़ी टेस्टी बनी थी। तो आ जाइए आप लोग भी गरम गरम पूड़ी और छोले की सब्ज़ी खा लीजिए और बताइएगा मुझे कि कैसी बनी है। तो यहाँ पर अम्मा जी को थाली दे के आ गए हैं। अब हम बाकी की पूड़ियाँ निकाल लेते हैं और सभी लोगों को गरम गरम पूड़ियाँ और छोले खिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सभी लोगों का खाना पीना हो गया है और अभी ये 12:30 बजे का टाइम है। तो सभी लोगों ने खा लिए थे, मैंने भी खा ली हूँ। तो अब वही है, बर्तन साफ़ करना है क्योंकि खाने के बाद की हमारी जो ड्यूटी होती है ना बर्तन साफ़ करने की। तो आज काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे बर्तन को मांज लिए हैं और अब उसके बाद मुझे जो सिंक के आसपास की टाइल्स है ना, तो इन्हें भी मैं जो बर्तन वाली साबुन होती है ना उसी से अच्छे से मल लेती हूँ। टाइल्स, नल, सिंक वगैरह सभी चीज़ों को ना मैं वही साबुन से मल लेती हूँ, क्योंकि जब हम बर्तन साफ़ करते हैं ना तो थोड़े बहुत छींटे चले ही जाते हैं और सब्जी वगैरह के भी छींटे चले जाते हैं, तो थोड़ी सी चिकनाहट होती है। तो मैं डेली में ही साबुन लगा के ही जो सिंक है और सिंक के आसपास की टाइल्स है ना उसे रोज़ मल लेती हूँ। तो इससे हमारी जो टाइल्स है ना साफ़ रहती है और देखिए चमकती रहती हैं और सिंक भी हमेशा साफ़ रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, सारी जगह टाइल्स, सिंक वगैरह को मैं साबुन से अच्छे से मल देती हूँ और उसके बाद फिर इस पानी डाल के हमें इसे धुल देंगे। तो इससे जो हमारी सिंक है, आसपास की जो टाइल्स है अच्छे से साफ़ हो जाएगी। और सिंक तो हमारी ना जितने बार बर्तन साफ़ होते हैं उतने ही बार साफ़ होती है, क्योंकि अगर हम साफ़ नहीं करते ना तो वही चिकनाहट सी तेल तेल हो जाता है, ऑयली ऑयली हो जाती है। तो इसलिए ना जितने बार भी बर्तन धुलते हैं उतने बार सिंक को साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सभी जगह अब मैं पानी से धुल देती हूँ। तो यहाँ पर मेरा जो सिंक के आसपास का एरिया है ना वो साफ़ हो गया है और अभी मुझे गैस साफ़ करनी है, क्योंकि पहले मैं बर्तन साफ़ करती हूँ, उसके बाद बर्तन साफ़ करती हूँ तो लगे हाथ इस साइड का जो हिस्सा है ना मैं इसे भी साफ़ कर लेती हूँ और गैस साफ़ मैं सबसे लास्ट में करती हूँ, क्योंकि अगर ना सिंक में बहुत सारे बर्तन रहते हैं ना तो मुझे बहुत घबराहट सी होती है। तो मैं सबसे पहले सोचती हूँ कि अगर मेरे बर्तन धुल गए हैं ना तो आधा काम मेरा हो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, बर्तन धुल के हो गए थे तो अब हम गैस साफ़ कर लेते हैं। तो गैस को भी मैं हल्की सी विम लगा के साफ़ करूँगी, क्योंकि आज पूड़ी वगैरह बनी है ना तो हल्का सा ऑयल वगैरह गिर जाता है तो थोड़ी सी चिकनाहट हो जाती है। तो साबुन लगा के साफ़ कर दो तो जो चिकनाहट है ना वो निकल जाती है। तो यहाँ पर देखिए गैस भी मेरी साफ़ हो गई है। तो इसे हम 2-3 बार करके कपड़े से निचोड़ निचोड़ के साफ़ करेंगे तो गैस भी हमारी अच्छे से साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारा गैस काउंटर, गैस वगैरह सब साफ़ हो गई है। तो जिससे हम जो गैस काउंटर और गैस क्लीन करते हैं ना तो वाली जो टॉवल है इसे भी मैं सर्फ डाल के धुलूँगी। और इसे हमें जितने बार भी यूज़ करते हैं ना तो धुल के रखना चाहिए, सुखाना चाहिए, नहीं तो बारिश के समय में इनसे ना स्मेल आने लगती है। तो यहाँ पर मेरी जो टॉवल सूख गई है, सारा ही काम हो गया है और इतने में ना गर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है क्योंकि धूप निकल गई है। तो एकदम से ना पानी प्यास लगती है और जब ज़्यादा काम करो ना तो पानी प्यास लगती है। तो हमें काम के बीच में ना पानी पीते रहना चाहिए, हमारी बॉडी में पानी की कमी नहीं आना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब मेरा रसोई का सारा काम हो गया था और मैंने अपना जो रूम है ना एक बार सुबह समेट दिए थे, पर संडे के दिन कोई फ़ायदा नहीं है रूम समेटने का क्योंकि बच्चे ना दिन भर ही सामान फैला देते हैं। तो पर क्या करें, ये सामने वाला रूम है तो इसे मुझे ना कई बार समेटना होता है, क्योंकि हमारा जो घर है ना मेन रोड में है और कब हमारे घर कोई मेहमान आ जाए पता नहीं, क्योंकि हमारी काफ़ी बड़ी फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, तो कभी भी कोई भी मेहमान आ जाते हैं। और आज ऐसा ही हुआ है कि मेरे घर में मेहमान आए हैं। तो चिकू मेरे को बता रहा था कि मम्मी दीदी जीजा जी आए हैं, यानी कि मेरी भांजी और भांजे दामाद आए हुए हैं। तो मेरा छोटा बेटा वही बता रहा था। तो मैंने सोचा चलो अच्छा है, मेरा सारा काम हो गया है, साफ़ सफाई का भी काम हो गया है। और देखिए इसी बीच मेरे घर मेहमान आ गए थे, यानी कि मेरी भांजी और उनके हस्बैंड। तो सारा काम हो गया था तो अब मैं उनके साथ बैठूंगी, क्योंकि मेहमान आते हैं और फिर काम करो ना तो अच्छा नहीं लगता है, फिर साथ में बैठो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर काफ़ी देर हो गई थी बैठ के, तो अब मैं उनके लिए नाश्ता बना रही हूँ। तो नाश्ते में पोहा बना देते हैं, क्योंकि कुछ घर में था नहीं और पोहा ऐसा है कि जल्दी बन जाता है और उन लोगों को रुकना नहीं है, जल्दी चले जाएंगे, क्योंकि बाइक से हैं तो मौसम का कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए मैं पोहा बना देती हूँ। और अभी मैंने घर में मिठाई बनाई थी ना, वो मेरी रखी हुई है।
तो पोहा और मिठाई दे देंगे नाश्ते में। और पोहा ना झटपट बन जाता है, इससे बनने में टाइम नहीं लगता है, तो पोहा बनने में समय नहीं लगता है। और सबसे बेटर होता है ये नाश्ते के लिए कि कोई अगर अचानक मेहमान हो गए तो पोहा बना दो। और चलो इतना अच्छा था कि मेरे पास मिठाई रखी हुई थी, तो पोहा और मिठाई मैं दे देती हूँ। देखिए पोहा बन गया है और ये है मिठाई, तो अब मैं नाश्ता दे देती हूँ और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करती हूँ। अगर आपको ये मेरा छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।